कानपुर में एचडीएफसी के खिलाफ एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप कंपनी के अधिकारियों के ऊपर लगा है और न सिर्फ एमडी बल्कि कई सारे अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है। क्या है पूरा मामला, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वादी के अधिवक्ता रवि राणा मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। रवि जी, सबसे पहले तो ये बता दीजिए शॉर्ट में कि क्या था पूरा मामला। ये एक क्लाइंट मेरे पास आते हैं और वो मुझे बताते हैं कि मेरी बेटी ने एचडीएफसी बैंक से लोन लिया और उन्होंने ही एचडीएफसी अर्गो बैंक से उस बैंक लोन का इंश्योरेंस कर दिया, है ना। 5 साल मैंने किसने जमा की और उसके बाद इत्तेफाक से उसकी डेथ हो जाती है। तो उनका कहना है कि मैं गया कि भाई इंश्योरेंस था, भी कोई जमा करने वाला है नहीं, क्योंकि बेटी नौकरी करती थी, तो आप इसको क्लोज कर दीजिए, हमारा पैसा जमा कर दीजिए अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, तो बोले नहीं, आपकी बेटी पहले से बीमार थी और हम इसको नहीं जमा करेंगे, आपको जमा करना पड़ेगा, अदरवाइज इसको हम नीलाम करा देंगे। तो वो पिछले 5 महीने से वो बेचारे दौड़ते रहे, गुड़गांव, नोएडा ऑफिस, गुड़गांव, दिल्ली, जो उनके ऑफिस थे जहाँ बताया उन्होंने, वो बेचारे भागते रहे, दौड़ते रहे और हताश होकर बैठ गए। किसी माध्यम से उन्हें मालूम चला तो मेरे पास आए और बोले सर मुझे न्याय चाहिए। तो मैंने मामला देखा तो मामला मुझे लगा कि नहीं, ये गंभीर मामला है, क्योंकि ऐसे मामले और भी पहले मेरे पास आ चुके हैं और ऑलरेडी 2 मामले मेरे पास और पड़े हुए हैं, एचडीएफसी से रिलेट ही हैं। तो सारे पेपर उनके देखता हूँ मैं, उनकी पॉलिसी देखता हूँ, तो जैसा कि इंश्योरेंस पॉलिसी होती है कि भाई सब इंश्योरेंस इसी बात के लिए दिया जाता है कि कोई मिसहैपनिंग आपके साथ होती है तो आप कवर रहें और आपका फ्लैट आपसे ना छीना जाए और बेघर ना होने पाए। तो यही इनके साथ हुआ। अब तो जब इसको लेके आप लोग गए थे, जब पुलिस के पास गए, तो क्या फिर पुलिस ने मुकदमा नहीं लिखा या आपको कोर्ट जाना पड़ा इसके लिए? हाँ, इसको मैंने भेजा, मैंने कहा आप एक काम करिए, अपने संबंधित थाने में आप जाके एप्लीकेशन मैंने रेडी की, मैंने उनको दीजिए और बताइए कि हमारे साथ ऐसी बात हुई है। तो उन्होंने थाना सिंध पश्चिम पारा, जहाँ उनका क्षेत्राधिकार है थाने का, वहाँ गए, उन्होंने अपना एप्लीकेशन दिया। तो उन्होंने उनसे कहा कि नहीं, मामला गुड़गांव का है और गुड़गांव में कंपनी है एचडीएफसी और इतनी बड़ी कंपनी के खिलाफ हम लोग कुछ कर नहीं पाते, आप वहीं गुड़गांव जाके एफआईआर कराइए। तो बेचारे वो वहाँ गए, लेकिन वहाँ भी नहीं सुनी गई, तो फिर वापस आके मेरे पास आए। तब मैंने फिर मामला 173(4) जैसे कि सीआरपीसी में प्रोसीडिंग है, उसको लेके हम न्यायालय गए और न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया, वहाँ सारे पेपर सबमिट किए, न्यायालय द्वारा रिपोर्ट आहूत की गई, मंगाई गई, फिर प्रॉपर इसमें बहस की गई और जब न्यायालय संतुष्ट हो गया कि नहीं मामला गंभीर प्रकृति का है और इस वादी के साथ वाकई धोखाधड़ी हो रही है, तो उन्होंने इसमें एफआईआर दर्ज करने का आदेश किया। तो इसमें जो एफआईआर दर्ज हुई है वो किन किन लोगों के खिलाफ हुई है और किस किस धाराओं में हुई है? हाँ, एफआईआर जितने भी जिम्मेदार एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी अर्गो, इनके दोनों जो ब्रांचेज हैं, इनके सबके खिलाफ हुई है, जिसमें मैंने वादी 1 लगाया तो 8 को बनाया है, जिसमें कि जो मैनेजर श्रीमती भावना भार्गव जी हैं, जिन्होंने लोन सैंक्शन किया, जिस ब्रांच से लोन हुआ उन्हें, चूँकि शुरुआत वहीं से हुई थी तो उन्हें बनाना पड़ा। दूसरा श्री अनुज त्यागी, जो कि एमडी एंड सीईओ एचडीएफसी बैंक हैं, जनरल इंश्योरेंस, उनको मैंने पार्टी बनाया, जैसा कि वादी ने कहा, जिसका नाम लिया मैंने। उसमें श्री समीर एच शाह जी, जो एग्जीक्यूटिव एंड सीएफओ हैं, एक के मिस्त्री नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, एक श्री मेहर नोश बी कपाड़िया जी डायरेक्टर हैं, श्री अमित पी हरियाली डायरेक्टर हैं और श्री विनय संघी वो भी डायरेक्टर हैं, सुश्री रेणु शूद कर्नाड जो डायरेक्टर एचडीएफसी बैंक हैं, और लास्ट में हमने श्री अनुराग रस्तोगी जो मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट क्लेम डिपार्टमेंट। तो इन जो मेरे वादी ने बताया और मैंने देखा, स्टडी किया, तो इन लोगों को मैंने वादी बनाया और इनके खिलाफ एफआईआर न्यायालय के आदेश से हुई और विवेचना प्रचलित है। किस किस धाराओं में इन सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है? इनके ऊपर 406, 420 और 504, 506 धाराएं जो जिस तरह घटनावादी के साथ हुई है, वो इन धाराओं पे मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ये उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी करने का मामला था, जिसमें 420, 120B, 504, 506 के तहत मुकदमा दाखिल हुआ है और अब इस पूरे मामले में पुलिस विवेचना कर रही है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।